तो मैं देवांश, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर, आप सभी का मैथ गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन की तमाम टेक्निक्स, कैलकुलेशन के तमाम अप्रोचेज जो हमारी डेली लाइफ का पार्ट बनते हैं। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हमसे पता पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर अगर नए आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे प्रीवियस वीडियो को भी जाके देखिए। चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, सॉल्व करिए। हो गया? आंसर है आपका 1 बस 2 मिनट दीजिए। आंसर है आपका 1 2 आंसर है आपका 1 2 डबल 4। क्या सभी का आंसर ये आ रहा है? इसका सोल्यूशन सिंपल सा है, अब इसमें आपका सोल्यूशन लेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, सॉरी, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, अटेम्प्ट करिए। हल्का सा बस हैवी लगेगा, नहीं तो ज़्यादा हैवी है नहीं, जैसा आप समझ रहे हैं। करिए, अटेम्प्ट करिए। ज़्यादा हैवी होता तो मैं क्यों देता यार, आप लोग की इस पे फर्स्ट क्लास भी होगी। बस 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 कुछ देर और, बस कुछ देर और रुकिए, अभी आपको आंसर मैं बताऊंगा। तो ठीक है आप आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका आपको सोल्यूशन भी दे दूँगा, क्योंकि हल्का सा हैवी है, हल्का सा हैवी आपको मिल सकता है, क्योंकि असली में भी हैवी है। देखिए, सिंप्लीफिकेशन का आपने रूल देखा होगा। तो पहला हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो BODMAS। तो मल्टीप्लाई क्या है? 1 2 3 4 इंटू 8, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। इसके लिए आपको पहले 1 सेकेंड ऐसे आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप सोचेंगे कि ये नहीं हो पाएगा तो आपसे नहीं हो पाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। बस 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 ठीक है, आगे का आंसर। बता रहा हूँ सर। तो जब 8 का आप 1 2 3 4 टाइम्स करेंगे तो आपका आंसर आएगा
9872। क्या मैं सही हूँ? हाँ बिल्कुल सही हूँ। फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है और इसको सेट करना है। तो अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में बोर्ड मास रूल नहीं काम करता। आप एंटी बोर्ड मास भी जा सकते हैं। आप पहले ऐड भी कर सकते हैं या फिर पहले सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसमें आपका आप चेक कर सकते हैं अपने आप, बहुत सारे क्वेश्चन आप ले लीजिए, उसमें चेक करिएगा ये कि एंटी बोर्ड मास ही काम करेगा इसमें। ठीक है, तो हम लोग पहले हम लोग जो इजी लग रहा है वो करेंगे। पहले हम सोच रहे हैं कि पहले ये ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें। सॉरी ये यहाँ पे, हाँ ठीक है 2 ऐड कर दे रहे हैं प्लस 3। ठीक है, इक्वल टू, सॉरी अरे यार 2 यार क्या, ठीक है। तो अब हमारा आंसर आएगा 9874। इतना हो जाने के बाद हम लोग 9875 इसमें से घटा देंगे, माइनस 9875। ये जो 9875 है ये इधर आएगा, 9874 इधर होगा। ठीक है, तो अब आंसर आएगा हमारा, अब हमारा आंसर, अरे अब हमारा आंसर आने वाला है, बता दूं 7। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। चलिए तो हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, अटेम्प्ट करिए। 2 2 2 2 2 डिवाइडेड बाई 11। ईजी है, आप जल्दी से कर सकते हो। करिए करिए जल्दी करिए। आप इसका प्रॉपर नोट बनाइए, नोट्स बनाइए, जिससे आप कभी भी ये कॉपी खोल कर देखेंगे तो आपको पूरा समझ आएगा कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इसका मैं पीपीटी का आपको ये जो वो रहेगा, क्या बोलते हैं, हाँ डाउनलोड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी आप इसी फोकस करिए, आप फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर आ गया? ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस सवाल के आंसर की ओर। ठीक है, अब इसका आंसर आएगा, अगर हम 2 2 2 2 को 11 से डिवाइड करेंगे, अगर आप देखें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 11 टूजा का 8 टाइम्स है, सॉरी 11 टूजा का क्या बोलते हैं 22 टाइम्स है ना। तो अगर आप 22 टाइम्स करेंगे तो उसका आंसर ये आएगा। और अगर हम लोग उसके आगे 22 के बीच में 0 लगा दे, 202 फिर 02, तो क्या आप लोग का ये आंसर आ रहा है? चेक करिए। हाँ ये वीडियो बैंकिंग के लिए भी है, जरूर जरूर। SBI क्लर्क, हाँ ठीक है, आप इसमें भी जा सकते हैं। हाँ ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर ये रहा, अटेम्प्ट करिए। ब्रैकेट में 9, ब्रैकेट में ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट में 9871 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8। करिए जल्दी सॉल्व करिए। बस बस बातें नहीं, बस ठीक है, नहीं नहीं, हाँ ठीक। आ गया सबका आंसर, सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो अब मैं आंसर देता हूँ इसका। बोर्ड मार्क्स में ये कहता है कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी बहुत सारी कैटेगरी आती है। दो मिनट बस 2 मिनट।
तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सॉरी, मेरा भाई आ गया था, थोड़ा सा लड़ाई हो गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, फिर से कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, देखिए। तो हम बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में दिया है 987 - 3, इसका आंसर आएगा 984, 984, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाई 8, सिंपल है, इसको डिवाइड 8 से कर दीजिए, 8 बजा 8, तब आपका आंसर आ जाएगा 123। तो अभी का आंसर ये आ रहा है, बिल्कुल। अगला सवाल अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 5 इंटू ब्रैकेट में 5 डिवाइड 5, फिर इंटू 5, फिर माइनस 5 इंटू 5 ब्रैकेट में इक्वल टू वॉट। ये हल्का सा भारी लगेगा पर इजी है, आप ब्रैकेट को देख के सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये भी। हाँ, कर सकते हैं। नोट्स बनाइएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर एग्जामिनेशन के पहले भी जाएंगे और इसे रिवाइज कर देंगे तो आपके दिमाग में सब आ जाएगा। अगला टॉपिक हम लोग परसेंटेज रखेंगे, जिसका नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और आपको समझा भी दूँगा। वो 1-2 घंटे की क्लास होगी, उसको भी मैं रिकॉर्ड आज रात में करके अपलोड कर दूँगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। तो अब हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं, जो ज़्यादा हार्ड नहीं है। पर अगर आप बोर्ड मार्क्स बेसिक नहीं पढ़े होंगे, अगर बोर्ड मार्क्स आपको बेसिक चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा, मैं ला दूँगा उसका वीडियो। इसका आंसर अब दिखा रहे हैं। ब्रैकेट पहले हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में 5 डिवाइड 5 है और 5 इंटू 5 है। 5 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो मतलब हम लोग को बना 5x1, फिर x5। अब हम लोग को माइनस करना है, -5, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 का हो जाए 25। अब 25 लिखेंगे। अब हमारा आंसर क्या है, तो अगर हम लोग 5 बन जाए, अब सब देखिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन में एंटी बोर्ड मास रूल काम करता है, पर मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन में नहीं करता है। इसमें आपको पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मतलब 5, फिर x5, फिर -25। क्या मैं राइट हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँगा 5 5 या 25, तो मतलब 25 माइनस 25 इक्वल टू 0। क्या सबका आंसर यही आ रहा है, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत प्यारे बच्चे, गुड। हाँ सही बात है, ये हल्का सा भारी है। अब अगर आप में प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी, आप रोज 25, हाँ आपको एक चीज़ बताना भूल गया, अगर आप बिगिनर है तो अब मैं अपना एक फाउंडेशन बैच लॉन्च करूँगा, जिसमें बस आपको मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करनी होगी, फिर उसके बाद तो आप लोग कर ही सकते हैं, या फिर आप बोलेंगे तो मैं एक स्पेसिफिक फ्री में ला दूंगा, फ्री में भी चलेगा, पर आपको पहले कम्युनिटी अपनी ज्वाइन करनी होगी। तो आपको मैं फाउंडेशन बैच आपको अपना मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, जिससे आपको सब बेसिक्स मिल जाएंगे। और प्री टू मेंस का रहेगा वो बैच, तो अभी तो नहीं, और अगर जब हम लोग के 1000+ सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब तो मैं लाऊंगा ही। तो देखिए पहले, हाँ आप सॉल्व कर दीजिए, मैं बात भी करने लगा, करिए। ठीक है, आंसर आ गया। हाँ ठीक, आगे चलते हैं। अब इसका आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज रात में मैं कर दूंगा, परसेंटेज कम, सुबह तक आपको मिल जाएगा, डिलीवर भी हो जाएगा सुबह तक। देखिए अब क्या है इस सवाल। 18 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 18 माइनस 12 इंटू, तो पहले हम डिवाइड करेंगे, 6 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा। ठीक, फिर माइनस 5, फिर 5 इंटू 3 करेंगे सॉरी माइनस 5 इंटू 3 है ना, तो माइनस 15 होगा। तो यहाँ पे हो सके तो आपका आंसर माइनस पे आ सकता है, पर अगर आप माइनस में ले जाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे और कर सकते हैं इसको, बस इतना। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब आएगा 3 माइनस 15, फिर प्लस 18, फिर माइनस 12, फिर प्लस 6 इंटू 3 इक्वल टू 18। ठीक है, अब हमारा आंसर यहाँ पे देखिए, 3 को अगर माइनस 15 करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, सोचिए। यहाँ पे अब कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पे एंटी वुडमास रूल भी काम सकता है, हाँ कर सकते हैं, तो मैंने कहा मैंने कि आप करिए एंटी वुडमास रूल। पर इसमें आपको ये चीज़ बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि जो 3 माइनस 15 है उसको आप पहले कर दीजिए, इससे आपको, या फिर मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ कि -3 आया आंसर, सॉरी 3 है, तो ये माइनस में आप इसको नहीं ले जाना है, तो आप पहले इतना सिंप्लीफाई करिए, उसके बाद इसको उतने में से 3 माइनस कर दीजिए। मैं सही बोल रहा हूँ ना? ठीक है, तो आपने सिंप्लीफाई किया होगा तो आंसर आपका आया होगा, तो आंसर आपका होगा शायद से 12। क्या सही हूँ? हाँ ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, या फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, अटेम्प्ट करिए। इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो ये इजी, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। आप बैंकिंग का एस्पिरेंट है तो आपको ये सब सवाल जल्दी जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बैंकिंग में 20 मिनट में आपको 35 ट्रिलियन की बात कर रहा हूँ जल्दी, तो मेंस का तो आपको सनी देख के डर लगने लगेगा। जो बैंकिंग एस्पिरेंट है, अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर उसे क्लियर कर सकते हैं, पर उसके साथ आपको ब्लेसिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसमें पहले डिवाइड करेंगे, तो मतलब अपना होगा 2 + 1, सॉरी +1, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 आएगा, फिर इंटू, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं गलत किया है ना, या सही में नहीं सही, हाँ ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, फिर इससे पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको 2 + 2 को, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि क्वेश्चन हल्का सा कुछ ठीक लगेगा पर है बहुत आसान। तो 2 + 1, फिर +2 है ना, फिर +2, फिर इंटू 2 माइनस 2। क्या मैं सही हूँ? यही आ रहा है सबका, यही आ रहा है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि क्वेश्चन हल्का सा कुछ टिक नहीं टिक लगा होगा, क्योंकि क्वेश्चन है ही ठीक है, तो कुछ नहीं लगेगा ना। देखिए सॉल्व करते हैं। 2 + 1 3, 3 + 2 नहीं है, फिर ऐसे नहीं, 3 + 2 5, 5 इंटू 2 10, तो 10 - 2, क्या सबका आंसर, रुक जाइए, ओके, पहले इंटू करते हैं। 2 इंटू 2 4 आ गया, फिर 4 - 2
2, फिर 2 प्लस 2 4, फिर 4 प्लस 3 क्योंकि 2 प्लस 1 ऐड होगा ना 4, 6 प्लस 3 इक्वल टू 7। क्या सबका आंसर यही आ रहा है? बिल्कुल सबका आंसर यही आ रहा है। तो अब हमारा 7 सवाल हो गए हैं। अब घबराइए मत, बस 3 सवाल और बचे हैं, उसके बाद सेशन एंड हो जाएगा। ठीक है, तो 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये तो ईजी है, हाँ ये एकदम ईजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको उसमें बताया था एंटी बोनस को, क्या वो उसमें काम करेगा? क्यों नहीं करेगा। 123 पे 100 प्लस करेंगे 223 आएगा, क्योंकि हम पहले ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको ये सिंप्लीफाई करने आसान हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर करेंगे 548 माइनस 223 इक्वल टू, करिए भाई, अब हर चीज मैं ही करूँगा तो आप क्या करेंगे? ठीक है, हाँ नोट करना जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है? मैं बोल रहा हूँ क्या आंसर 325 है। हाँ सही है। तो मैं ये स्लाइड मेनली ये इसी के लिए बताने के लिए मैंने बनाया था कि एंटी बोर्ड मास व्हील क्या होता है, पर मैंने इसको पहले ही बता दिया फर्स्ट सेकंड स्लाइड में। तो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, अटेम्प्ट करिए। x इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 23। अगर हाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपको 1 से लेकर 25 का टेबल, 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर 20 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए, तभी आप सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन अच्छे से और जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि बैंकिंग में स्पीड, एक्यूरेसी और आपको मूवमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इसके लिए आपको ये मेन चीज़ें तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। इसमें आपको कोई अप्रोच नहीं काम आएगा, कोई ट्रिक नहीं काम आएगा, इसमें आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। ठीक है, लोग कहते हैं कि मैथ सॉल्व करो तो उसमें रट्टा नहीं मारना पड़ता है। हाँ, आप अगर ज़्यादा स्क्वायर और स्क्वायर रूट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, अपने आप ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। पर अगर आपको एक दो को, अगर आप तब तक जब क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे तो आप बाकी की तैयारी कैसे करेंगे? इसके लिए आप इसको याद कर सकते हैं, 1 से लेकर 20 का क्यूब, 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर 20 और 25 तक का टेबल अभ्यास कर सकते हैं। अगर 25 तक का स्क्वायर याद हो गया तो उसे 50 एक्सटेंड कर सकते हैं, 50 से 100 तक, क्योंकि 100 तक का स्क्वायर आसान है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में सेशन लाऊंगा जो टिक क्लियर रहेगा कि जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पर 25 तक का स्क्वायर तो आपको याद होना ही चाहिए, 20 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत आसान है। 23 का स्क्वायर पता ही क्या होता है, 529, तो 529 लिख दो बस, यही आपको आंसर हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैंक के एग्जाम में 20 तक के ऊपर वो आता ही नहीं, क्या बोलते हैं, सॉरी 50 के ऊपर स्क्वायर नहीं आता है। पर अगर रियली आ जाए तो मैं आपको ऑपरेशन डिलीवर कर दूंगा। और क्यूब तो 20 के ऊपर आता ही नहीं, बहुत रेयर है। एक दो क्वेश्चन आएंगे तो उसको आप मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लिकेशन, एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की ट्रिक बता दूंगा तो उसे आप मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आखिरी सवाल आपको स्क्रीन पर ये रहा, अटेम्प्ट करिए। ये ट्रिक आपको लग रहा है तो आप क्या बैंकिंग का स्टूडेंट है भाई, आप कितना सवाल सॉल्व कर लीजिए कि आपके सामने से हर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन गुजर गया हो। तो सिंप्लीफिकेशन इज अ सोल ऑफ क्वांट, एंड सोल कभी टूटता नहीं। सोल टूट गया तो आप टूट गए, और आप टूट गए तो क्या ही। ठीक है, आगे आंसर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस डेसिमल देख के बच्चे एकदम घबरा से जाते हैं, क्योंकि डेसिमल है ही ऐसी चीज़ में। अब अभी आप डेसिमल का इग्नोर कर दीजिए, तो फिर आप लेके भी करेंगे। अब अगर बुक अपनी सॉल्व कर रहे हैं तब तो आप कर सकते हैं, पर अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे तब आपको सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलेगा। और कैलकुलेटर बहुत कम एग्जाम में मिलता है ना, ये भी तो दिक्कत है। अगर आप SBI में कर रहे हैं तो उसमें आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा।
और अगर IBPS PO का कर रहे हैं उसमें आपको कैलकुलेटर मिल सकता है। पर अगर मैं आपको यही बताऊँ, आपको कैलकुलेटर से तेज अपना माइंड ही रखना है, जिससे आपके सामने क्वेश्चन आए और आप आंसर तुरंत दे सकते हैं। तो आखिरी सवाल है, फटाफट अटेम्प्ट करिए, फिर हम लोग सेशन ही ख़त्म करेंगे। तो अगर हम लोग 4.5 का 3 गुना करें तो क्या आएगा? क्या हम इसे 4.5 को, हाँ अब इसे राउंड ऑफ नहीं कर सकते ना, क्योंकि 5 से कम भी नहीं है, 5 से ज़्यादा भी नहीं है। राउंड ऑफ करते तो पहले इसका आंसर निकाल के उतना पॉइंट हम माइनस में कर सकते हैं, पर अब वैसे भी कर सकते हैं। अगर हम इसको 4 मान ले तो 4 की जगह क्या होता है, 12 होता है कि नहीं? 12 के बाद अगर आप 0.2 दे देंगे तो 0.5 दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पर आपको इसके लिए एक्यूरेसी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो अब मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। 16.251 आया होगा आपका आंसर, इतना इतना कुछ सिंप्लीफाई करने पे। फिर आप इसमें -3.51 कर लीजिए, -3.51। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जो ये डिजिट है, ये दोनों डिजिट छोटा हो जाएगा। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत छोटे छोटे डिजिट है। ये 2000 नहीं है ना, ये 300 है। ये 2 पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट के बाद अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर थोड़ी वो मैं डिवीज़न के मैं आपको बता दूंगा। वो अगर आपको पहले आप टॉपिक पे फोकस करते हैं, उसके बाद मैं आपको सब इंट्रोडक्शन दे दूँगा, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? करिए सब्ट्रैक्ट करिए। 51 तो 51 गया, 0 बचेगा, सिंपल। तो अब हमारा आंसर आएगा 13 पॉइंट, सॉरी 12.741, 12.741। क्या सबका आंसर ये आ रहा है? हाँ, तो ठीक है। तो आज का सेशन मैं यही पेंट करता हूँ। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपना रिकमेंडेशन कमेंट में जरूर ड्रॉप करिएगा कि आपको ये सेशन पसंद आए कि नहीं। तो अगर आपको PPT मैं आपको ये दे दूँगा यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाँ, तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन मैं यही पेंट करता हूँ। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। मिलते हैं अपने अगले सेशन यानी कल सुबह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।